लीवर जो बोलते हैं वो इंग्लिश नाम है। लीवर को हिंदी में जो बोला जाता है वो यकृत बोला जाता है। जैसे हम आयुर्वेद में अगर कहीं पे इसका वर्णन मिलता है लीवर का, तो वो यकृत नाम से मिलता है। वेदों पुराणों में भी यकृत नाम से ही लीवर का वर्णन मिलता है। तो यकृत यह हिंदी नाम है और लीवर ये इंग्लिश नाम है। जबकि अब इंग्लिश इतना हावी हो चुका है हम पे कि हम यकृत पता ही नहीं है किसी को, सब लोग लीवर ही कहते हैं। आयुर्वेद में फैटी लीवर का बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा दोनों होती है। मतलब कि बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर निकाल देना और बॉडी के अंदर जो भी सारे फंक्शंस है वो सही से करना, दोनों चीज़ें आयुर्वेद में होती है। इसलिए आयुर्वेद बहुत अच्छे से फैटी लीवर ट्रीट कर सकता है। तो इसमें जो रीजंस दिए गए हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हाई होना, या फिर ग्लूकोज लेवल्स हाई होना, डायबिटीज़ होना, या फिर ओवरवेट होना, इन सारे रीजंस के अकॉर्डिंग आयुर्वेद में ट्रीटमेंट की जाती है। और स्पेसिफिकली फैटी लीवर के लिए एक विरेचन चिकित्सा है पंचकर्म में, और साथ में कुछ मेडिकेशन जो पित्त शामक दवाइयाँ होती है उससे फैटी लीवर को सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है। कोई एक फल लीवर के लिए अच्छा है ऐसा हम नहीं कह सकते। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे बेरीज़ है जिसमें ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज ये सब आता है। तो बेरीज जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है, तो वो लीवर के लिए अच्छी होती है। साथ में अंगूर है। अंगूर स्पेशली आयुर्वेद में अंगूर पित्त शामक होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अंगूर का सीज़न जो होता है वो गर्मी शुरू होने के पहले होता है। तो जब गर्मी शुरू होती है, समर शुरू होता है, तब पित्त हमारे शरीर में जमा होना शुरू होता है। तो उस समय अंगूर हम खाते हैं ताकि पित्त शमन हो। और लीवर फंक्शन का जो आयुर्वेद में रिलेशन है वो पित्त के साथ है। तो अंगूर पित्त शमन करेगा तो ऑब्वियसली वो लीवर हेल्थ के लिए भी बेटर है। अगर आपके लीवर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ डाइजेशन इशू होगा, जैसे खाना सही से ना पचना, या फिर भूख ना लगना, या फिर खाना खाने के बाद उल्टी जैसा फील होना, एसिडिटी होना। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, लीवर थोड़ा ज़्यादा ख़राब होता है, तो आपके पेट में राइट साइड में रिब्स के एग्जैक्टली नीचे आपको या तो टेंडरनेस फील होगा, या वहाँ पे पेन होगा, या फिर पूरे पेट में गरम फील होगा, जलन हो रही हो, ऐसा फील हो सकता है। ये सारे लीवर के डैमेज होने के या फैटी लीवर के शुरुआती लक्षण है, या फिर आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट ग्रेड फैटी लीवर के लक्षण है, कि आपको पता चलेगा कि आपका लीवर खराब होना शुरू हुआ है। अब अगर हमें ये चेक करना है कि हमारा लीवर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए बेस्ट टेस्ट होती है LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें SGPT, SGOT, बिलीरुबिन वगैरह सारी चीज़ें चेक होती है, जिससे हमें पता चलता है कि लीवर अच्छे से फंक्शन कर रहा है कि नहीं। साथ में ही हमें सिर्फ लीवर फंक्शन टेस्ट करके छोड़ना नहीं चाहिए, साथ में लिपिड प्रोफाइल और शुगर लेवल्स चेक करने चाहिए, क्योंकि शुगर लेवल और लिपिड का काम जो है वो लीवर करता है। तो लीवर फंक्शन चेक करने के लिए हमें लीवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल और शुगर लेवल्स तीनों इन्वेस्टिगेशंस करना ज़रूरी है। कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आकुंचन हो रहा हो और प्रवर्तन हो रहा हो, वो एक्सरसाइज हर एक मसल के लिए या ऑर्गन के लिए बेनिफिशियल होती है। तो लीवर के लिए ऐसे जो योगासन हैं उसमें है वज्रासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, मत्स्यासन, धनुरासन, नौकासन। ये सारे योगासन मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जिस भी योगासन में कहीं पे भी एब्डोमेन आकुंचन हो रहा है या फिर प्रसारण हो रहा है, दोनों जगह पे ये दोनों चीज़ें जिस एक्सरसाइज में हो रही है वो आपके लीवर के लिए बेनिफिशियल रहेगी। जैसे पवन मुक्तासन है तो उसमें आकुंचन हो रहा है, ठीक है, नौकासन है तो उसमें प्रसारण हो रहा है। तो इस तरह की एक्सरसाइज या फिर योगासन आपके लीवर हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। ओवरवेट हो या ओबेज हो, दोनों ही कंडीशंस में जैसे हमारे बॉडी में बाहर से वेट ज़्यादा होता है या फैट डिपोजिशन होता है, उसी तरह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है
उस पे भी फैट डिपोजिशन होता है। तो वो फैट डिपोजिशन लीवर के अंदर होने की वजह से लीवर अपने जो सारे फंक्शंस है, जैसे एनर्जी स्टोर करना, प्रोटीन्स या हार्मोन्स रिप्रोड्यूस करना, या फिर एंजाइम्स प्रोडक्शन करना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बाइल वगैरह प्रोड्यूस करना, इन सब फंक्शंस में कहीं ना कहीं रुकावटें आती है या फिर वो सही तरीके से नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमें फैटी लीवर हो सकता है या डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में, सेफ अमाउंट में, और पूरे हफ्ते नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ गैप होना ज़रूरी है। हफ्ते में 3 दिन लो, 3 दिन मत लो, ये ज़्यादा बेटर कॉन्सेप्ट है अल्कोहल कंजम्पशन करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि अल्कोहल जब भी लेते हैं तो हम बॉडी में टॉक्सिन्स कंसेप्ट कर रहे हैं, तो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम लीवर करता है। जब अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे लीवर को एक्स्ट्रा फंक्शनिंग करनी पड़ती है, टॉक्सिन्स पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाते और फैटी लीवर धीरे धीरे डेवलप होता है। तो अल्कोहल कंजम्पशन अगर करना है तो आप एक लिमिटेड अमाउंट में और सेफ अमाउंट में रेगुलर बेसिस पे आप कर सकते हो, जिससे आपका लीवर भी सेफ रहेगा और आप अल्कोहल कंजम्पशन भी कर सकते हो।